दिल्ली से विधायक राखी बिरला को लोकसभा चुनाव का टिकट देने पर केजरीवाल का आज अलग ही अंदाज देखने को मिला। फरीदाबाद में रोड शो के दौरान जब राखी बिरला को लेकर सवाल पूछा गया तो केजरीवाल ने कहा कि क्या वो अब बीजेपी से पूछकर टिकट देंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने सवाल भी दागा कि वादा तोड़कर उन्होंने क्या गलत किया है। दावे का दम निकला, पूरा नहीं हुआ एक और वादा, फिर बदले से लगे केजरीवाल। राखी बिरला को मिला लोकसभा टिकट। आम आदमी पार्टी बदलाव की बात करती है, व्यवस्था को बदलने का वादा करती है, लेकिन बदलाव के सफर में आम आदमी पार्टी खुद ही बदलती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल लगातार बदलते जा रहे हैं। ताजा मामला मौजूदा विधायकों को लोकसभा टिकट देने से जुड़ा है। केजरीवाल ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। केजरीवाल जनता से पूछकर वाराणसी लोकसभा सीट से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर पश्चिमी दिल्ली से राखी बिरला को भी लोकसभा मैदान में उतारा जा रहा है। आम आदमी पार्टी का ये फैसला केजरीवाल के दावे की हवा निकाल रहा है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि केजरीवाल खुद ही मान रहे हैं कि वो वादा तोड़ रहे हैं। बीजेपी वालों से पूछ के हम टिकटें देंगे क्या? नहीं, आपने कहा था किसी विधायक को आप रिपोर्ट नहीं हमने करेंगे। बदल दिया अपना डिसीजन। ऐसा क्या हो गया? इसमें अनइथिकल क्या है? कोई किसी से पैसे तो नहीं लिए ना। बहरहाल केजरीवाल बीजेपी से लोहा ले रहे हैं, कांग्रेस से जंग लड़ रहे हैं और लगातार वादे और दावे को वक्त के हिसाब से बदलते भी जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लगातार बदलते रुख पर क्या सोचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो अपने वादे से मुकरने का, अपनी बात से पलटने का ये कोई पहली बात नहीं है जब अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा है। लेकिन खास बात ये है कि अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर वादे से पलटे भी तो गलत क्या किया। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्याम गोपाल जी हैं आम आदमी पार्टी से, और साथ ही अशोक जी हैं हमारे साथ, अशोक सिंह जी बीजेपी से। सबसे पहले श्याम गोपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। अरविंद केजरीवाल के बारे में अक्सर ये कहा गया कि जो वो बात कहते हैं उस पर कायम नहीं रहते, चाहे राजनीति में आने की बात हो या फिर चुनाव लड़ने की बात हो या फिर टिकट के बंटवारे की बात हो। अब अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि अगर अपने वादे से पलट भी गए तो क्या गलत किया, क्या दर्शाता है? ये किस तरह की मानसिकता है? देखिए, आप लोग जो हैं छोटी छोटी बातों पर बहुत गौर देते हैं, लेकिन आपने अरविंद जी की जो अंदरूनी इच्छा, एक बहुत बड़ी मनसा, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। श्याम गोपाल जी, मैं सीधे बता रहा हूं। इससे पहले कि आप अपनी बात शुरू करें, मैं बता दूं आपको कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की ये बात नहीं है। बात ये है कि छोटी छोटी बातें तो आपने भी कई उठाई चुनावों से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बारे में, लेकिन जब सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपको जवाब देने में क्यों आपत्ति होती है? नहीं है, जवाब दे रहा हूं ना, आप सुन लीजिए ना। हाँ, तो बताइए। सुन लीजिए ना। अरे अरविंद जी ने यदि राखी बिरला को टिकट दिया तो किसके लिए दिया भाई? इस समाज के लिए, इस देश की जनता के लिए एक अच्छा उम्मीदवार दिया। राखी बिरला का जो भी आप ग्राफ देख लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ी उन्होंने, रात रात को थाने में जाकर बैठ जाती थी, समाज के क्षेत्र में काम किया। अगर ऐसे लोगों को टिकट न दिया जाए तो क्या भ्रष्टाचारी और बेईमानों को दें, जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं? ऐसा हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। श्याम गोपाल जी, आपने तर्क बड़ा अच्छा रखा। इसका मतलब है कि जो विधायक हैं अभी जो दिल्ली विधानसभा में चुनकर आए, उनके अलावा कोई ईमानदार व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति आपको समझ में नहीं आया, दिखाई नहीं दिया जिसे आप टिकट दे सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पहले आपकी ही पार्टी की तरफ से कहा गया कि मौजूदा जो जीत कर आए हुए लोग हैं, जो विधायक हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात कही जा रही थी और इसी बिना पर कही जा रही थी। अचानक जब आप पलटते हैं तब सवाल खड़ा होता है ना श्याम गोपाल जी? कहा गया, देखिए वक्त और परिस्थितियां कभी किसी के मोहताज नहीं होती हैं। हिसाब से, वक्त के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है। यदि अरविंद जी को लगा कि आज राखी बिरला बिल्कुल सक्षम है लड़ने में और ये देश और दिल्ली की जनता की सेवा कर सकती हैं, साफ सोच जब की उम्मीदवार हैं, तो उसको देने में कोई हर्ज नहीं है। लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है भाई? हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम जिसको मर्जी टिकट दे। भाजपा के लोग उंगली उठा रहे हैं, कांग्रेस के लोग उंगली उठा रहे हैं, मीडिया के लोग उंगली उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं आखिर?
चलिए, अंदरूनी मामला है पार्टी का, ये पहले बीजेपी भी कह चुकी है तमाम बार, कांग्रेस पार्टी भी कह चुकी है तमाम बार, और जनता के सवालों से बचने का ये बड़ा अच्छा तरीका पार्टियों ने इजाद किया हुआ है। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या इतना सिंपल है ये, जितना श्याम गोपाल जी कह रहे हैं कि क्या हुआ अगर इस तरह से पलट भी गए तो, और क्या हुआ अगर राखी बिरला को टिकट का ऐलान हो गया? क्या इतना सिंपल देखते हैं इसे? भारतीय जनता पार्टी पहले भी मानती है कि इनका अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन बजाय इसके कि ये कहना कि हम भारतीय जनता पार्टी से पूछ के देंगे, तो ये मेरे मित्र बैठे हैं, पहले ये बता दें कि जो महेंद्र सिंह जी को इन्होंने टिकट दिया था, क्या वो भारतीय जनता पार्टी से पूछ के दिया था? क्या इनका जो कानून मंत्री ने विदेशी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ के किया था? क्या एक 8 साल के बच्चे का एक बॉल लग गया था राखी बिरला के गाड़ी पे, उनका गाड़ी का शीशा टूट गया था, उसको उन्होंने बहुत बड़ा गोला बना दिया, अपने ऊपर हमला बना दिया, इतने बड़ी बड़ी झूठ बोलती रहीं, क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी से पूछ के किया था? आज समझ में नहीं आता है। अब तो कल ये कह देंगे कि मैं देश का या दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, मैं चाहे जो चाहूँ वो कर दूँगा, मुझे जनता के से कोई पूछना नहीं है। फिर जब इनको किसी से पूछना नहीं है, किसी से कुछ करना नहीं है, दिल्ली की जनता से कुछ पूछना नहीं है, उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आज आप देख रहे होंगे दिल्ली में वही ऑटो वाले जो इनके बैनर लगा के घूमते थे, जो इनका प्रचार करते थे, आज वो इनको ढूंढ रहे हैं कि भाई मेरे टैक्सी स्टैंड कहाँ है? जो केजरीवाल साहब ने कहा वो वादे कहाँ हैं? लोग पूछ रहे हैं वो गर्मी आ गई, वो पानी कहाँ है? लोग कह रहे हैं जो बिजली अब अप्रैल तक का वो सब्सिडी दे गए थे, वो आज कहाँ है? और ये हर बात को केजरीवाल किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अशोक जी, सवाल सुन लीजिए। अशोक जी, कहा यह भी जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जैसा कि अभी श्याम गोपाल जी भी कह रहे हैं कि इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है अगर ये कहा गया कि राखी बिरला को विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा, फिर दे दिया गया। अहम बात यह है कि भ्रष्टाचारियों को टिकट ना दिया जाए, खराब छवि वाले लोगों को टिकट ना दिया जाए, अगर कोई नीचे से उठ रहा है, अगर कोई इस तरह से काम करना चाहता है, अगर उसे टिकट दे दिया गया, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर क्या कहना? अब आपको पीछे जाना पड़ेगा। आपके एक विधायक थे विनोद कुमार बिन्नी, और उन्होंने ये आरोप लगाया था, तब यही केजरीवाल साहब ने कहा था कि चूंकि हमने कहा है कि कोई एमएलए चुनाव नहीं लड़ेगा, और उन्होंने कहा था कि वो इसलिए हम पे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो मुझसे लोकसभा का टिकट मांगने आए थे। या तो बिन्नी के लगाए हुए सारे आरोप ठीक हैं, या केजरीवाल के तरफ से बोले हुए सारे बातें गलत हैं। दोनों कहीं ना कहीं लाके केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करता है। श्याम गोपाल साहब, इससे पहले भी तमाम बार ये सवाल खड़ा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कहा गया कि राजनीति में नहीं आएंगे, फिर आ गए राजनीति में। कहा गया इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर लड़ने लगे इलेक्शन। बच्चों की कसम खा के कहता हूं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, चले आए कांग्रेस के साथ, समर्थन लेके सरकार बना ली। अब आप ये बताइए कि जो ये तमाम बार आरोप लग रहे हैं, छवि पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, बार बार अगर ऐसा होगा तो जनता के मैसेज में तो यही जाएगा ना कि जो कहते हैं उस पर कायम नहीं रहते। देखिए जी, जिसको जो सोचना सोचे, कांग्रेस भाजपा कुछ भी सोच सकते, स्वतंत्र है वो, लेकिन अरविंद केजरीवाल का सीधा एक मकसद है, देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो, दिल्ली के लोग खुश रहे, सारे देश की जनता खुश रहे। उन्होंने 2 महीने में श्याम गोपाल जी, ये बातें हम अरविंद केजरीवाल के मुंह से कई बार सुन चुके हैं। सवाल यहाँ पर यह है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, विनोद कुमार बिन्नी का जब बगावत हुआ था आम आदमी पार्टी के भीतर, तब भी यही कहा गया था। पहले अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं, कहते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं है, विनोद कुमार बिन्नी बड़े अच्छे आदमी हैं और काम करना चाहते हैं, जनता की भलाई करना चाहते हैं, कोई पद की लालच उन्हें नहीं है, कोई मांग उन्होंने नहीं की है। जब विनोद कुमार बिन्नी मीडिया के सामने आते हैं और अपने सवाल रखते हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, तब वो कहते हैं कि नहीं वो तो स्वार्थी थे, शुरुआत से ही पद मांग रहे थे। अब बार बार पलटना, क्या माना जाए, क्या नहीं माना जाए, क्या सही क्या गलत? देखिए, बिन्नी जी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बिन्नी जी एक अपना रास्ता अलग चुन चुके हैं और पार्टी उनके ऊपर अपना स्टैंड ले चुकी है। लेकिन जहां तक आप बात दूसरी कर रही हैं, देखिए दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं, पिछले 2 महीने के अंदर भ्रष्टाचार का ग्राफ 50% कम हो गया था। आप जो ऑटो वाले की बात कर रहे हैं, हमारे साथी है, इन्हें ये जानकारी देना चाहूँगा, ऑटो वालों के लिए जितनी भी सहयोग और समस्या थी उनकी, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने अब सुन ले आपके, मैं बता रहा हूं ना, आपको मैं रास्ते में नहीं टोक रहा हूं, आप मुझे न टोके। दिल्ली के अंदर से राशन कार्ड दफ्तर में और पहचान पत्र दफ्तर में दिल्ली पुलिस की कारगुजारियां और अनेक भ्रष्टाचार जितने विभागों में थे, सब में से 50% भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया था आम आदमी पार्टी ने।
और सुनिए, जब हम पूरी तरह लड़ाई लड़ने लग गए और लोकपाल के मुद्दे पे भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मुंह छुपा लिया, छुप गए, जिसकी वजह से हमें सरकार अपनी हटानी ठीक पड़ी। है अशोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अशोक जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को हम बताएं कि सवाल आज सिर्फ इस बार केजरीवाल के बयान पर नहीं है, बल्कि इससे पहले भी तमाम बार सवाल खड़े हो चुके हैं। जी हाँ, इस पर हम आगे भी आपको कई ऐसी बातें बताएंगे और कई ऐसे बयान भी सुनवाएंगे जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल पर बातें हो रही हैं। उन तमाम बयानों पर हम आपको आगे अपडेट देंगे। केजरीवाल सत्ता में आने से पहले से ही देते आ रहे हैं, अब चाहे वो जन लोकपाल को लेकर हो या फिर कांग्रेस को समर्थन देने का हो। क्या केजरीवाल है पलटी मार? क्या मुकरने की है केजरीवाल की आदत? क्या अपनी बात पर टिकना नहीं जानते केजरीवाल? क्या केजरीवाल का पलटना जनता के साथ धोखा नहीं? आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सियासत में आए हुए कुछ ही वक्त हुआ है। केजरीवाल की पार्टी को जनता ने दिल्ली के विधानसभा चुनावों में अपना जनादेश दिया। केजरीवाल ने सरकार भी बनाई, लेकिन जल्द ही केजरीवाल के वादों का पोल खुलना शुरू हो गया। केजरीवाल पर आरोप लगा कि लोकसभा चुनावों के लिए उन्होंने दिल्ली की सत्ता जानबूझकर छोड़ी है। केजरीवाल पर एक बार नहीं, कई बार अपनी बात से पलटने की तोहमत लगाई गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल ने चलाई थी मुहिम। कांग्रेस से समर्थन न लेने की खाई थी कसम, बच्चों की खाई थी कसम। चुनाव जीतने के बाद पलटे केजरीवाल, कांग्रेस के समर्थन से बनाई सरकार। चुनाव से पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने वाले केजरीवाल ने जनता की रायशुमारी का हवाला देकर सरकार बना ली, जबकि चुनाव से पहले केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि वो कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। सत्ता में आने के बाद भी वो अपने वादों पर खरे नहीं उतरे। 15 दिन में जन लोकपाल बिल पास कराने का किया था वादा। सरकार बनाने के बाद कहा कोई जादू की छड़ी नहीं। बिजली पानी के मुद्दे पर भी लगाई देरी। 31 मार्च तक की ही दी सब्सिडी। केजरीवाल ने बिजली पानी सस्ता देने का वादा किया था। वादा तो उन्होंने पूरा किया, लेकिन वादा पूरा करने में वक्त ले लिया, और पूरा किया भी तो महज 31 मार्च तक के लिए। जिस जन लोकपाल बिल को केजरीवाल ने डंके की चोट पर 15 दिन में पास कराने का वादा किया था, सत्ता में आने के बाद माना कि कुछ ज्यादा बोल गए, पास कराने में वक्त लगेगा, और आखिरकार जन लोकपाल के मुद्दे पर ही इस्तीफा देकर सत्ता से किनारे हो गए। जनता की राय शुमारी को देते थे तवज्जो, बाद में जनता को ही किया किनारे। विधायकों को टिकट न देने का किया था वादा। राखी बिड़ला को बनाया लोकसभा का उम्मीदवार। आम आदमी को भूल खास आदमियों को बनाया उम्मीदवार। केजरीवाल ने एक बार नहीं बार बार कहा था कि उनकी पार्टी का कोई भी विधायक सांसदी का चुनाव नहीं लड़ेगा। बिन्नी को भी टिकट मांगने का आरोप लगाकर पार्टी से निकाल दिया, लेकिन राखी बिड़ला को टिकट देकर केजरीवाल एक बार फिर पलट गए। मोदी पर भी केजरीवाल ने अपना बयान बदला है। कैमरे के पीछे और एक इंटरव्यू के दौरान केजरीवाल देश में नरेंद्र मोदी की लहर को स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता के सामने मोदी को नहीं, गुस्से की लहर बताते हैं। और भी कई उदाहरण हैं जिससे केजरीवाल की कथनी और करनी में साफ फर्क नजर आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता कैसे केजरीवाल पर एतबार कर ले, क्योंकि सवाल देश का है। जिया न्यूज ब्यूरो। श्याम गोपाल जी, कई सवाल बन रहे हैं आपसे, क्योंकि आपने कई बार, अरविंद केजरीवाल ने कई बार इन्हीं सब तमाम मसलों पर कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को, दूसरी पार्टियों को घेरने की कोशिश की कि वादे तो करती हैं ये पार्टियां लेकिन फिर मुकर जाती हैं। लेकिन जब बात आपके वादों पर आती है, आप कहते हैं क्या हुआ, अगर हमने कहा था, हम कोशिश तो कर रहे हैं। अब तमाम बातें हमने आपको गिनवाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले तमाम वादे किए गए थे, जन लोकपाल हो, बिजली हो, पानी हो, लेकिन जब बार बार सवाल किया गया, कहा कि तमाम कानूनी पेचीदगियां हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं है, क्या माना जाए इसे। फिर आपने कहा क्यों था कि ऐसे वादे पूरे हो सकते हैं इतने दिनों में, टाइम फ्रेम भी आपने फिक्स कर दिया था। हमने जो भी वादे किए, जनता के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी थी, हमने पूरी तरह निभाया। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, और भी कोई भी बात हो,
हमने 2 महीने में वो काम करा जो पिछले 60 सालों में भाजपा और कांग्रेस के दोस्त साथी हमारे नहीं कर पाए। आप जनता से जाकर सीधे पूछिए, जितना भी गरीब तबका है, भ्रष्टाचार से पीड़ित लोग थे, गरीबी से पीड़ित लोग थे, और जिन पर जुल्म, अत्याचार, व्यभिचार, अत्याचार हो रहे थे, सब के सब लोग 2 महीनों में इतने खुश और प्रसन्न थे। जी, निष्कर्ष आपने निकाला कहां से? बिल्कुल निकाला। अरे मैं सारे दिन जनता के बीच रहता हूँ, सुन लीजिए। 50 दिनों में आपने कर दिया, ये निष्कर्ष कहां से निकाला आपने? जनता के बीच रहते हैं, जनता से हमारी डेली बात होती है, हजारों लोगों से हम लोग रोज मिलते हैं, और जनता हमें ये कह रही है कि दिल्ली के अंदर 28 की दुगनी सीटें देंगे आपको विधानसभा में, और केंद्र के अंदर जनता प्रार्थना कर रही है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने, ताकि देश से भाजपा और कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी चेहरा और नकाब उतार कर फेंक दिया जाए। अशोक जी, जनता के पास जाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उनसे फीडबैक लेते हैं, आप कहां पर पिछड़ रहे हैं, क्यों नहीं जाते हैं आप जनता के पास? देखिए, ये अपने मुंह मिट्ठू मियाँ वाले हैं। चूँकि केजरीवाल साहब आज ये कह रहे हैं, आपको याद होगा दमानिया जी का एक बयान आया था, जिनके बड़े वरिष्ठ नेता हैं मुंबई में, उन्होंने कहा था कि चूँकि आम आदमी पार्टी है और अगर दाऊद इब्राहिम भी चाहे तो हम उनको अपना सदस्य बना सकते हैं। प्रशांत भूषण जी का बयान आया था, उन्होंने कश्मीर के मामले में एक ऐसा बयान दिया था जो शायद कोई राजनीतिक दल सपने में भी नहीं दे सकता, जो भारत से प्रेम करता है। केजरीवाल साहब नौकरी किए तो अधूरा, आंदोलन किया तो अधूरा, अन्ना जी को साथ दिया तो अधूरा, दिल्ली में मुख्यमंत्री का दायित्व जनता ने उनको बड़े उम्मीद के साथ दिया था कि मैं ऐसे लोगों को दे रहा हूं जिन्होंने नारा दिया है कि ईमानदार पार्टी को जिताइए, और दिल्ली की जनता ने इन पर भरोसा किया, इनको 28 सीटें मिली। लेकिन 49 दिनों के अंदर में इन्होंने जो कानून के धत्ता तोड़ा, जो कानून का व्यवस्था तोड़ा, और बिल्कुल मैं ये कहने में आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा किया इन्होंने, मैं इनकी बात पे सहमत हूँ, क्योंकि ये बिना बंदूक के, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात समझ गया, आप मेरी बात सुन लीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या जो भी राजनीतिक दल है जो इस देश के व्यवस्था को समझता है, जो देश के संविधान का सम्मान करता है, वो कभी माओवादी जैसी प्रवृत्ति नहीं करता। कभी भी किसी स्टेट का मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के समय में कभी भी बाधा नहीं पहुंचाता। वो केजरीवाल साहब ने किया है, जो अन्य पार्टियां नहीं कर सकती है, वो केजरीवाल साहब जी करते हैं। और मैं कहने में कहीं संकोच नहीं करता हूं कि जो इस देश में माओवादी कर रहे हैं, लेकिन फर्क इतना ही है कि वो बंदूक के बल पे शासन व्यवस्था के ध्वस्त करते हैं, और ये बिना बंदूक के मार्फत देश की शासन व्यवस्था को चुनौती देते हैं। ये 49 दिनों में इन्होंने किया है कि एक मंत्री जो विदेशी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता है, उसके खिलाफ जो कानूनी टिप्पणी होती है, उसको बचाने के लिए ये सिर्फ सड़क पे आते हैं। इन्होंने 49 दिन के अंदर में एक भी ऐसा दिल्ली की जनता का विषय नहीं है जिसके लिए ये आगे बढ़े हों। जहां तक लोकपाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कहा था कि आपके हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार आप इसको लाइए, हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन इनको बहाना चाहिए था, और वहां भी ये चाहते नहीं थे कि देश की कानून का सम्मान कर सके। ऐसे पहले भी अशोक जी से पहले भी बीजेपी के तमाम नेता ये बात कह चुके हैं कि माओवादियों जैसा इनका रवैया है। श्याम गोपाल जी, जब ऐसे आरोप आप पर लगते हैं, आखिर ये नौबत क्यों आती है? अगर आपने जो वादे किए थे उन्हें निभाने की दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ते, अगर आप अब बार बार अपनी बयानों से पलटते नहीं, क्या ये नौबत आती? क्योंकि आज तमाम पार्टियां यही बात कह रही हैं। देखिए, हमने जो वादे किए पूरे किए, सीधे सीधे बता रहा हूं मैं। भाजपा के साथी जो भी ये बातें कह रहे हैं कि माओवादी, आपने 5000 टैक्सी स्टैंड बोले थे, कौन से पूरे किए? आपने झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान बोला था, कौन सा पूरा? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना, आपने कौन सा पूरा किया? आपने हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के पैसे से आपने विधानसभा में अपने आप जवाब ले लें, वो तैयार किया था। अरे आप जवाब ले लें, कौन सा पूरा किया? आप जवाब ले लें। भाजपा के लोगों की ये बड़ी तकलीफ बता है, दीजिए। भाजपा वाले सुनना नहीं जानते ना दरअसल। नहीं, आपके आप केजरीवाल झूठे साहब नहीं तो है। चारों अरे आपने गुजरात में जो दंगे किए सुनिए, और अयोध्या में जो आपने रक्तपात किया, नहीं, एक मिनट, आप अपने वादे पे पहले आपने मंदिर क्यों नहीं बनवाया आज तक? क्यों वहां पर कत्लेआम मचाया आपने? लाखों करोड़ रुपए चंदा उतार कर खा गए आप लोग, कहां पैसा हो? और सुनिए, और जो आपने सोमनाथ भारती की बात की, सोमनाथ भारती की जो आपने बात की, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? सुनो पहले, जो फॉर्ड फाउंडेशन से आपने चंदे लिए हैं, आप उसका जवाब दीजिए। देश की जनता पूछ रही है। आप विदेशी ताकतों का हाथ में खेल के भारत में उद्योगपति जो है उनको आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, देश की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप उसकी बात नहीं करते। अरविंद केजरीवाल भारत की धरती
गोपाल ऐसा जी, पहला श्याम पुरुष है गोपाल जी, जिसने श्याम फांसी गोपाल के जी, खिलाफ श्याम गोपाल जी, मिलकर बात खड़ा होने का सुनिए। प्रयास किया। श्याम भाजपा और गोपाल जी, कांग्रेस एक इस बात देश यहाँ पर साबित हो रही इस है। देश में जितने भी एक बात माओवादी यहाँ पर साबित के से प्रभावित जिले हैं, एक मिनट उसमें अशोक लोग अशोक जी, खादी के खिलाफ एक लड़ मिनट रहे हैं। और वही यहाँ काम पर एक आप भी बात कर रहे हैं, साबित देश हो की रही पुलिस को है। चुनौती यहाँ दे पर रहे एक हैं बात- और देश यहाँ के पर कानून को अशोक जी, चुनौती दे रहे हैं। अशोक जी एक मिनट, यहाँ पर एक बात साबित हो रही है कि आखिरकार एक और पार्टी बस जुड़ गई है यहाँ पर। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, इन तमाम पार्टियों के फहरिस्त में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी जुड़ गई है जो कि अपनी बात को सब बस ऊंची आवाज में कहने की कोशिश कर रही है। श्याम गोपाल जी, यहाँ पर बात मुद्दों से मुकरने की है, बात उस एटीट्यूड की है जो आज दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अगर वादे से मुकर भी गए तो बड़ी बात नहीं हुई। ये जो सवाल है इस पर आपकी प्रतिक्रिया में मांग रही हूँ। कौन से वादे से मुकर गए? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने अपना प्रत्याशी बदल दिया, इसमें कौन सा वादा? वादा तो वो होता है जो जनता से किया जाए और उससे मुकरा जाए। हम उस वादे पर खरे उतरे हमेशा। हम भाजपा और कांग्रेस की तरह से नहीं है कि जनता की पीठ में छुरी मारे। श्याम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा कि राखी बिरला ने 7 लाख रुपए मांगे। आपके पुराने उम्मीदवार जो महेंद्र सिंह जी है, उन्होंने आरोप लगाया कि राखी बिरला ने हमसे 7 लाख रुपए मांगे। आप उस पर कार्रवाई करते, आप उसकी जांच करते, आप उसके बजाय आप सीधे सीधे हमारे उसको पास कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वक्त की कमी है। अशोक जी बहुत शुक्रिया आपका, और श्याम गोपाल जी बहुत शुक्रिया आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो जाहिर है कि वादों से पलटने की जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर जनता भी जवाब मांग रही है, और अरविंद केजरीवाल पर बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस पर ये तमाम सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं, लेकिन नई बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस कहते हैं, वो भी अब इसमें धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। इस खास पेशकश पे इतना ही।